हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस इक्विपमेंट्स के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि फूड एंड बेवरेज सर्विस इक्विपमेंट्स के परचेजिंग में किन किन फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम जानेंगे फूड एंड बेवरेज सर्विस इक्विपमेंट्स क्या है और इसे कितने कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है गाइस, सो द फूड एंड बेवरेज equipments are those equipments which are required for the operation of a high class restaurant। यानी कि फूड एंड बेवरेज इक्विपमेंट्स वैसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो किसी भी एक अच्छे स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट को ऑपरेशन करने में जरूरत होता है, रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट को ऑपरेशन करने के लिए काफी सारे अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स का जरूरत होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो ये जितने भी इक्विपमेंट्स है इसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर्स के अंदर जितने भी तरह के टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, साइड स्टेशन है, कैशर काउंटर है, डोर है या ट्रॉलीज है, ये सारे चीज जो है फर्नीचर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी का जो इक्विपमेंट्स है जो किसी भी फूड एंड बेवरेज सर्विस कि ऑपरेशन में जरूरत पड़ता है, रिक्वायर्ड होता है, वो है लिनन। लिनन मीन्स क्लॉथ। इसके अंतर्गत जितने भी तरह के क्लोथ्स हैं, जैसे कि टेबल क्लॉथ, स्लीप क्लॉथ, नैपकिन्स, बुफे क्लॉथ, ये सारे चीजें लिनन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी का इक्विपमेंट्स है वो है चाइनावेयर। चाइनावेयर, इसके अंतर्गत जितने भी तरह के क्रोकरीज हैं, जितने भी तरह के, जैसे कि जितने भी तरह के प्लेट्स हैं, जैसे साइड प्लेट्स, हाफ प्लेट्स, क्वार्टर प्लेट्स, फिश प्लेट्स, फुल प्लेट्स, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ जैसे कि सूप बोल, सूप सॉसर्स, टी कप्स, टी सॉसर, प्लेटर्स, ये सारे चीजें जो हैं, जितने भी तरह का जो क्रोकरीज है, ये सारा चाइनावेयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी का इक्विपमेंट्स है वो है ग्लासवेयर। ग्लासवेयर के अंतर्गत जितने भी तरह के ग्लासेस हैं, जैसे कि वाटर गोबलेट, हाईबॉल ग्लासेस, जूस ग्लास, रेड वाइन ग्लास, व्हाइट वाइन ग्लास, बियर मग्स, मार्टिनी ग्लासेस, कॉकटेल ग्लासेस, मॉकटेल ग्लासेस, ओल्ड फैशंस, ये सारे ग्लासेस, जितने भी कैटेगरी का ग्लासेस है, ये सारा कुछ ग्लासवेयर्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी का जो इक्विपमेंट्स है वो किसी रेस्टोरेंट के अंतर्गत जिसका रिक्वायरमेंट होता है वो है टेबल वेयर्स। टेबल वेयर्स यानी कि फ्लैट वेयर्स, जितने भी तरह का जो कटलरीज है, जैसे टी स्पून्स, कॉफी स्पून्स, संडे स्पून्स, सूप स्पून्स, डेजर्ट नाइफ एंड फोक, फ्रूट नाइफ एंड फोक, एपी स्पून एंड फोक, सर्विस स्पून एंड फोक, फिश नाइफ, इस संडे स्पून, इस तरह के जितने भी कटलरीज है, ये सारे इस फ्लैट वेयर्स के अंतर्गत आते हैं, टेबल वेयर्स के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी का जो सर्विस इक्विपमेंट्स है वो है हॉलो वेयर्स। हॉलो वेयर्स के अंतर्गत जैसे कि जितने भी तरह का ट्रेस है, वाटर जग है, सूप ट्यूरिन्स है, सॉस बोट है, ये सारा जो है वो हॉलो वेयर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी भी रेस्टोरेंट के ऑपरेशन के लिए अलग अलग कैटेगरीज के, है ना, डिफरेंट कैटेगरीज का जो इक्विपमेंट्स है उसका रिक्वायरमेंट होता है। अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इन सारे तरह के जो इक्विपमेंट्स है ना, जितने भी इक्विपमेंट्स है, इसे परचेजिंग करने के टाइम में किन किन फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है। Those factors which are required to consider during the purchasing of all these equipments। ठीक है, तो हम इन सारे फैक्टर्स पे डिस्कस करेंगे। तो वो सारे फैक्टर्स हैं स्टैंडर्ड ऑफ द रेस्टोरेंट, यानी कि किसी भी इक्विपमेंट्स को खरीदने के टाइम में, परचेज करने के टाइम में ये कंसीडर किया जाता है कि जो रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है, जो रेस्टोरेंट है वो किस स्टैंडर्ड का है। हाई स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट है तो सारे इक्विपमेंट्स हाई स्टैंडर्ड के, अच्छे क्वालिटीज के परचेज किए जाएंगे। अगर वो रेस्टोरेंट एक कॉफी शॉप टाइप का है, एक मीडियम
स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट है, तो वहां का जो भी इक्विपमेंट्स परचेज होगा वो मीडियम रेंज का, मीडियम स्टैंडर्ड का इक्विपमेंट्स परचेज होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है जिस पर ध्यान दिया जाता है इन सारे इक्विपमेंट्स को परचेजिंग के टाइम में, वो है टाइप्स ऑफ सर्विस। ठीक है, हम ये कंसिडर करते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्विस किस तरह का रहेगा, उसके अनुसार ही जो इक्विपमेंट्स है उसका परचेजिंग किया जाता है। जैसे कि अगर कहीं पर बुफे सर्विस होने वाला है तो उसके अनुसार साइफ एंड डिशेस वगैरह ये सारा कुछ जो है उसके स्टैंडर्ड के अनुसार परचेजिंग किया जाता है। अगर सिल्वर सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं तो वहां पर सिल्वर सर्विस के अनुसार जितने भी इक्विपमेंट्स है वो परचेज किया जाएगा। अगर वो कॉफी शॉप टाइप का रेस्टोरेंट है तो वहां पर उसके अकॉर्डिंगली ही इक्विपमेंट्स का परचेज किया जाएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसका जिस पर ध्यान दिया जाता है इक्विपमेंट्स परचेज करने के टाइम पे, वो है थीम एंड डेकोर ऑफ द रेस्टोरेंट, है ना। जिस तरह से रेस्टोरेंट का डेकोरेशन है, जिस तरह से उसका थीम है, उसके अकॉर्डिंगली ही जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसका परचेजिंग किया जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है जिस पर ये ध्यान दिया जाता है इक्विपमेंट्स के परचेजिंग के टाइम में, वो है टाइप्स ऑफ क्लाइंटल, यानी कि जिस तरह के क्लाइंट्स रेस्टोरेंट में आने वाले हैं। ठीक है, ये एक प्री ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि रेस्टोरेंट किस जगह में लोकेटेड है, किस तरह के गेस्ट जो हैं आ सकते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ही इक्विपमेंट्स का परचेज किया जाता है। अगर रेस्टोरेंट एक हाई पोस्ट एरिया में है, अच्छे जगह में है, जहां पे काफी अच्छे अच्छे लोग, वीआईपी लोग आ सकते हैं, तो ऐसे जगह में रेस्टोरेंट हाई स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट होगा और उनके सारे इक्विपमेंट्स भी अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। तो इन सारे चीजों को जो है ध्यान में रखा जाता है इक्विपमेंट्स परचेजिंग के टाइम में। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है ड्यूरेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट्स, यानी कि जो भी इक्विपमेंट्स परचेज किया जा रहा है ये ध्यान दिया जाता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी यानी कि टिकाऊ अच्छा हो, लंबा टाइम तक चले। ऐसा ना हो कि परचेज करके लाए और हर 6 महीना के बाद चेंज करना पड़े। तो इस तरह का जो इक्विपमेंट्स है वो परचेज करने से अवॉइड किया जाता है। कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स को परचेज किए जाते हैं जिसकी ड्यूरेबिलिटी, जिसकी टिकाऊ जो है, लाइफ जो है वो लंबा हो। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर्स है जिस पर ये ध्यान दिया जाता है परचेजिंग के टाइम में, वो है इजी टू मेंटेन। ठीक है, तो ऐसे इक्विपमेंट्स को हमेशा परचेजिंग करने के लिए प्रीफर किया जाता है जिसको मेंटेन करने में इजी हो, यानी कि मेंटेनेंस खर्चा जो है वो बहुत ही कम हो और आसानी से मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो कंसीडर किया जाता है परचेजिंग के टाइम में, वो है अवेलेबिलिटी व्हेन दी स्टॉक रन आउट, यानी कि जब स्टॉक खत्म हो जाए तो वो जल्दी से मार्केट से मिल सके। ठीक है, तो ऐसे इक्विपमेंट्स को ही परचेज किया जाता है किसी भी रेस्टोरेंट के लिए या किसी भी होटल्स के लिए। जैसे कि अगर कुछ ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे चीज को परचेज करके लगा दिया गया हो, अगर उसमें कुछ फॉल्ट हुआ, कुछ खराबी आया, तो फिर उसको फिर से मार्केट से अगर नहीं मिल सके, जैसे कि कोई चाइना से कोई जो है इक्विपमेंट चला के लाया गया है, अगर वो कुछ खराब हो गया या एक्सचेंज करना पड़ा तो फिर से चाइना जाकर के फिर लाना पड़ेगा। तो ये इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि अगर वो स्टॉक खत्म हो गया या किसी तरह का कोई फॉल्स प्रॉब्लम्स हो गए तो उसको आसानी से नियर बाय मार्केट से दोबारा लाया जा सके। तो ऐसे इक्विपमेंट्स को ही परचेजिंग करने के लिए प्रीफर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है जिस पर ध्यान दिया जाता है ड्यूरिंग द परचेजिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, वो है स्टोरेज फैसिलिटीज। ठीक है, तो इक्विपमेंट्स के परचेजिंग के टाइम में ये ध्यान रखा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास, मैनेजमेंट के पास स्टोरेज फैसिलिटीज क्या है, किस तरह का स्टोरेज फैसिलिटीज है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि बहुत सारा कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स खरीद के लाया जाए जिसके लिए स्टोरेज की कोई फैसिलिटी ही ना हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि जो भी इक्विपमेंट्स खरीद के लाया जा रहा है उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज की फैसिलिटी हो। तो ठीक है, तो इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है जिस पर ध्यान दिया जाता है इक्विपमेंट्स परचेजिंग के टाइम में, वो है प्राइस फैक्टर। ठीक है, प्राइस फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है ये कंसीडर करने के लिए कि कौन से इक्विपमेंट्स खरीदा जाए, कौन से इक्विपमेंट्स नहीं खरीदा जाए। क्योंकि अगर एक हाई क्लास रेस्टोरेंट के ऑपरेशन के लिए अगर हम इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं तो एक अच्छे क्वालिटीज का जो है वो इक्विपमेंट्स खरीदा जाना चाहिए। और अगर एक मिडिल रेंज का रेस्टोरेंट ऑपरेशन के लिए अगर हम इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं
तो एक मिडिल रेंज का, एक मीडियम क्वालिटीज का जो इक्विपमेंट्स है उससे भी काम चलाया जा सकता है। बट अगर एक हाई स्टैंडर्ड मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट के लिए हम इक्विपमेंट्स का परचेजिंग कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अच्छे क्वालिटीज का इक्विपमेंट्स ही परचेज करना चाहिए। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो ड्यूरिंग परचेजिंग ध्यान रखना चाहिए, वो है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड जो है किसी भी रेस्टोरेंट का लोकेशन पे डिपेंड करता है, कौन से एरिया में है, कौन से जगह में वो रेस्टोरेंट है, कहाँ पे ये ऑपरेशन किया जाना है। तो इन सारे चीजों पे ये डिपेंड करता है। और अगर ये रेस्टोरेंट जो है, ये होटल जो है एक अच्छे पोस्ट एरिया में है, एक वीआईपी एरियाज में है, जहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छे खासे लोग, अच्छे गेस्ट जो है आ सकते हैं, तो ऐसे रेस्टोरेंट के जो इक्विपमेंट्स है उसके परचेजिंग में खास ध्यान रखा जाता है, उसके क्वालिटी पे खास ध्यान रखा जाता है। ऐसे रेस्टोरेंट के लिए अच्छे क्वालिटीज का जो इक्विपमेंट्स है वही परचेज किया जाना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो में ये जाना कि किसी भी रेस्टोरेंट के लिए फूड एंड बेवरेज इक्विपमेंट्स जो है वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, इसे कौन कौन से कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जा सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोगों ने ये भी जाना कि इन सारे इक्विपमेंट्स के परचेजिंग के टाइम में किन किन फैक्टर्स पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। आने वाला जो वीडियोस होगा उसमें जितने भी कैटेगरीज के इक्विपमेंट्स हैं उनको विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे। उन सारे इक्विपमेंट्स का जो है लंबाई, चौड़ाई, उनकी कैपेसिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उनकी क्वालिटी, सारे चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आने वाला जो वीडियो है बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे इस चैनल में इस तरह का होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड इस तरह का नॉलेज वाले वीडियो आता रहता है।